दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपका बहुत बड़ा डाउट क्लियर करने वाले हैं। हमने आरएसी के ऊपर वीडियो बनाई थी, आपका बहुत अच्छा प्यार मिला था और उसमें देखा बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि सर हम फेस्टिवल सीजन में जब घर जाते हैं तो हमारा वेटिंग लिस्ट में PQWL, RQWL, TQWL, GNWL ऐसा आ जाता है, तो इसके मतलब क्या है और कौन सा टिकट जल्दी कंफर्म होता है और यह टिकट हमको कब मिलते हैं। तो आज की यह वीडियो आप कंप्लीट देखना, क्योंकि मैं भी दीदी को दिल्ली से मुंबई बुला रहा था और जब मैं टिकट बुक किया तो मुझे PQWL मिल गया और मेरी गलती थी। क्या गलती मैंने करी थी, बाद में मैंने GNWL वेटिंग निकाला और वह कंफर्म हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ क्लियर कट बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। सबसे पहली चीज, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग लाइक नहीं करते, भूल जाते। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। एक चीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, अगर आपने टिकट निकाला है तो वह PQWL है या फिर RQWL, क्या है कमेंट करके जरूर बताना। और एक चीज, आप हमारी यह वीडियो कहां से देख रहे हैं वह भी कमेंट करके बताना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, दो सीजन होता है, ठीक है। एक नॉर्मल सीजन, यानी उसमें कोई त्योहार भी नहीं रहता, ना तो शादी विवाह के सीजन रहते हैं, और एक फेस्टिवल सीजन। फेस्टिवल सीजन मीन्स छठ का पूजा हो गया, दीपावली हो गया, होली हो गया, ठीक है, या तो फिर नया साल हो गया, या तो फिर शादियों का त्योहार हो गया। तो कुछ ऐसे फेस्टिवल सीजन रहते हैं जिसमें आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, टिकट तक नहीं मिलता। तो दो सीजन होता है। देखो, नॉर्मल सीजन में आपको इजीली टिकट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप खिड़की से जाके लेंगे ना तो वहां से भी मिल जाएगा। अगर आप किसी से ऑनलाइन बुक करवाएंगे तो वहां से भी मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल से बुक करना चाहते हैं तो मोबाइल से भी मिल जाता है। हमने अपने हिंदी में सीखो यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाली हुई है। अगर आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं मोबाइल से नॉर्मल सीजन में तो आप इजीली बुक कर सकते हैं। लेकिन फेस्टिवल सीजन में आप मोबाइल से बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप बुक भी करते हैं ना तो 2 महीने 3 महीने पहले का तो आपको PQWL, RQWL, TQWL, GNWL इस तरीके से आपको टिकट मिलता है। तो यह टिकट कितने वेटिंग लिस्ट तक आपको कंफर्म मिल सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम GNWL से, जनरल वेटिंग लिस्ट। तो दोस्तों यह टिकट हमको कब मिलता है, देखो मैं अपनी बात कर लेता हूं। अगर मुझे गांव यानी अपने आजमगढ़ से आना है मुंबई के लिए, तो आजमगढ़ से कई सारी ट्रेनें चलती हैं, जैसे गोदान चलती है, तो कोई मऊ से आती है, कोई गोरखपुर से आती है। अगर हम मऊ से मुंबई के किसी स्टेशन तक बुक करेंगे, जैसे हम कल्याण तक बुक कर लिए या तो फिर हम कुर्ला तक बुक कर लिए, ठीक है, मुंबई के 1 2 3 4 स्टेशन तक हम बुक करते हैं, तो यह हमको जनरल वेटिंग लिस्ट मिलता है, यानी GNWL मिलता है। तो इसके जो चांसेस होते हैं ना वह काफी ज्यादा होते हैं। जब भी आप टिकट बुक किया करो GNW देख लिया करो। कंफर्म मिला तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको वेटिंग मिलता है तो GNWL आप चेक कर लिया करो। अगर GNWL है और कुछ 40 50 है, 60 है, 4 महीने पहले बुक कर रहे हैं, तो आप आग बंद करके ले लो। 80%, 90%, 99% कंफर्म होने के चांस है। बट अगर वह ज्यादा है, 100 150 के आसपास है, तो फिर मान के चलो कम है, ठीक है। तो देखो, जो हमारा जनरल वेटिंग है वह पहले RAC में आता है। RAC मीन्स हाफ सीट, ठीक है, हाफ सीट हमने वीडियो बनाई हुई है। तो हाफ सीट उसके बाद में कंफर्म होता है। लेकिन सेकेंड AC, थर्ड AC, स्लीपर, 3 में यह लागू होता है। पहले RAC में आएगा, उसके बाद में कंफर्म होगा। लेकिन फर्स्ट AC में अगर आपको जनरल वेटिंग मिलता है तो वह डायरेक्टली कंफर्म होता है। यह चीज क्लियर समझ में आई आपको। अब दोस्तों हम दूसरे वेटिंग लिस्ट की बात कर लेते हैं, PQWL, पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट। अब PQWL हमको क्यों मिलता है, कैसे मिलता है, ये चीज आप समझ लीजिए। तो जब मैं दीदी का टिकट बुक किया था तो मुझे PQWL मिल गया था। एक्चुअली मैंने गलती किया था, मैं बुक कर दिया था गाजियाबाद से बांद्रा के लिए, ठीक है, और मुझे बुक करना था दिल्ली से बांद्रा के लिए, तब मुझे जनरल वेटिंग लिस्ट मिलता। लेकिन मैं गाजियाबाद से, यानी अगर आप शुरू के स्टेशन, यानी जहां से ट्रेन चल रही है उसके 3 4 स्टेशन 5 स्टेशन बाद से अगर आप बुकिंग करते हैं तो आपको PQWL मिलने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। PQWL GNW से काफी स्लो कंफर्म होता है, ठीक है। सबसे पहले GNWL कंफर्म होगा, उसके बाद में PQWL कंफर्म होगा। तो PQWL ज्यादातर लोग लेते नहीं है। लेकिन अगर आपको PQWL मतलब 3 महीना 4 महीना पहले आपने बुक किया है और आपको कुछ 30 40 तक मिला है तो कोई दिक्कत नहीं, वह RAC में पहुंच जाएगा। मैं कंफर्म की गारंटी नहीं लेता, बट RAC में 100% पहुंच जाएगा। अगर लास्ट के 5 दिन है आपके पास और PQWL 10 से 15 है तो कोई दिक्कत नहीं, वह RAC में तो पहुंच जाएगा, ठीक है। कंफर्म नहीं होता, सबसे पहले RAC में जाएगा, उसके बाद में कंफर्म होगा, ठीक है। तो PQWL मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम RLWL, RLGN की बात कर लेते हैं। RLWL, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। RLWL को हम रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट बोलते हैं। अब देखो यह कब मिलता है हमको, जब हम बीच के स्टेशन से जहां पर जाना है हमको वहां तक हम बुक करते हैं तो हमको यह मिलता है
RLWL। और एक चीज मैं आपको बता दूं, RLWL है और कम है। रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट आपको कम मिला है, जैसे अगर आप 3 महीने पहले बुक करते हैं, 4 महीने पहले बुक करते हैं और आपको मिलता है 15-20, तो डेफिनेटली आप ले लेना। क्योंकि अगर RLWL है तो यह RAC में नहीं जाएगा, यह डायरेक्टली कंफर्म होता है। ठीक है, RAC में नहीं जाता है, डायरेक्टली कंफर्म होता है। और वहीं पर अगर RLGN है, RLGN आपको मिलता है तो यह पहले RAC जाएगा, उसके बाद में कंफर्म होगा। तो अगर आपको RLGN मिलता है तो मान के चलो यह वेटिंग लिस्ट और PQWL से काफी स्लो कंफर्म होता है। अगर आपने यह टिकट निकाल के रखा है और लास्ट के 5 दिन बचे हैं और आपका कुछ 8-9 वेटिंग है, तो मान के चलो कि आपका कंफर्म हो सकता है। ठीक है, चांसेस है, लेकिन यह काफी स्लो कंफर्म होता है, यह चीज आप ध्यान रखना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह टिकट हमको कब मिलता है। दोस्तों जब भी हम तत्काल टिकट बुकिंग करवाते हैं ना, तो जब हमको कंफर्म टिकट नहीं मिलता है तो हमको तत्काल TQWL, तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट मिल जाता है। अगर यह आपका 1 वेटिंग है, 2 वेटिंग है, 3 वेटिंग है, तो चांसेस हैं, ठीक है, कुछ परसेंट चांसेस हैं कि कंफर्म हो जाता है, बट 99% चांस है कि कंफर्म नहीं होता है। देखो क्यों नहीं होता है, मैं आपको रीजन बता दूं। देखो अगर हम तत्काल में टिकट निकलवाते, बाय द वे हमको कल जाना है, ठीक है, तो आज सुबह हम 10 बजे एसी का, मतलब 3rd AC, 1st AC, 2nd AC और 11 बजे स्लीपर निकलता है, आपको पता है। तो जब हम 10 बजे निकलवाएंगे या फिर 11 बजे निकलवाएंगे तो जाहिर सी बात हमको कल जाना ही है, तभी तो हम निकलवा रहे हैं। तो इस केस में अगर आपका TQWL 1-2 है तो मान के चलो 99% चांस है कि नहीं कंफर्म होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग जो तत्काल टिकट निकलवाते हैं वह कैंसिल नहीं करते। ठीक है, 1% अगर कैंसिल कर दिए, 2% कैंसिल कर दिए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई कैंसिल नहीं करता, क्योंकि कैंसिल करने के बाद 1 रुपया रिफंड हमको नहीं मिलता। तो जाहिर सी बात है कैंसिल नहीं करेंगे हम। जिससे टिकट निकलवाए बोलेंगे भाई आप किसी और को भेज दो, हमको 2000 लगा है तो 1000 रुपया 500 दे दो, ठीक है, क्योंकि हमको मिलने वाला नहीं है। तो टिकट वाला एग्री हो जाता, किसी और को भेज देता उसी प्राइस में और आपको 1500 पकड़ा देगा, आप साइड हो जाओ। और चांसेस तो बिल्कुल कम होते हैं कि कैंसिल करें तत्काल वो भी। तो अगर आपको TQWL मिला है या तो आप टिकट बुक कर रहे हैं, TQWL दिखा रहा है, तो भैया बिल्कुल बुक मत करना, ये तो जिंदगी में कंफर्म नहीं होने वाला। अब दोस्तों बात कर लेते हैं RAC की। जब भी आप टिकट निकालते हैं RAC शो करता है, तो आपको पता है कि RAC में आधा सीट, हाफ सीट मिलती है, ठीक है। और RAC जब हमारा RAC मतलब 4-5, 2-3, 1 ऐसे आता है, तो हमारा कंफर्म टिकट यानी पूरी सीट हमको मिलती है। तो RAC यही है। अगर RAC मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं यार, RAC में तो सफर कर सकते हैं। और एक चीज सरकार को कर देना चाहिए, जिनको भी RAC मिलता है, जैसे बाय द वे मान लो 850 रुपये हमने दिया है फुल सीट के लिए और हमको RAC मिली है, तो उनको यह चाहिए कि जिसको RAC मिल रही है उसको कम से कम हाफ अमाउंट, ठीक है, 15 है तो 40% अमाउंट रिटर्न कर देना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ताकि RAC वाले भी खुश रहें और बाकी लोग तो खुश ही रहे। उम्मीद करता हूं कि जो चीज मैं आपको बताया ये चीज पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।